श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके प्रिय चैनल में और हमारे इस YouTube पर मैं हूं आपके साथ ओम जोशी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, हम इस चैनल में आपको नई नई शख्सियतों के बारे में बताते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपके बीच में ला रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर के ही नहीं अपितु राजस्थान के एक महान कलाकार श्री अनवर खान साहब को। अनवर खान जी को हाल ही में भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड के लिए नामित किया है और बहुत ही जल्द इनको राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा जाने वाला है। अनवर खान भैया ने अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे की है संगीत के सफर की, वो इन्हीं की जुबानी अपन सुनेंगे। आइए चलते हैं श्री अनवर खान मांगनियार के। धीरे बालम जी मोरा, हाँ धीरे बालम जी मोरा, झिरमरी बरसे में बालम जी मोरा, धीरे बालम जी मोरा, झिरमरी बरसे में आप ही बसोनी पड़ी, आप ही बसोनी पड़ी रे बालम जी मारा, धीरे सालम जी मारा, झिरमरी बरसे में बालम जी मारा, झिरमरी बरसे में बालम जी मारा, झिरमरी बरसे में। ये है श्री अनवर खान मांगनियार हमारे बीच में। अनवर जी नमस्कार। नमस्कार। अनवर खान जी, आपको हाल ही में भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड देने की घोषणा की है जी। इससे आपको तो खुशी हुई है, लेकिन आपसे ज्यादा खुशी हम सब चाहने वालों को हुई है। लोक संगीत के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में, बाड़मेर जैसलमेर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र के लोगों में एक हर्षोल्लास छा गया है। क्या बात है सर, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी है। मारवाड़ी में कहा होता है कि मन राजी जी। तो आपने फरमाया ये पद्मश्री, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, भारत सरकार की मेहरबानी है, हमारे बुजुर्गों की मेहरबानी है, हमारे जजमानी प्रथा की मेहरबानी है। जहां हम गांव में कई पीढ़ियों से, कई सालों से और हमारे बुजुर्ग गाते बजाते आए हैं, उस तकलीफों में जी, आप उस दुखों में कोई साधन नहीं था उस वक्त। हाँ अच्छाइयां खूब थी उस वक्त जी, अभी भी हैं जी। आप वो समझने वाले जो हमारे बुजुर्गों ने जो चीजें बनाई थी उस वक्त अनपढ़ हो करके, और उन्होंने ये चीजें बनाई। बहुत बड़े बड़े गीत, बड़े बड़े दोहे, हिस्टोरिकल पीछे स्टोरी, कोई भी गीत हम गाते हैं तो हमारी स्टोरी जो उसके पीछे होती है जी। उन्होंने ये चीज रखी हमारे बुजुर्गों ने। उस वजह से ये पद्मश्री ये अपने राजस्थान के अंदर जैसलमेर बाड़मेर में पद्मश्री आई है जी। तो एक तो कलाकार को पद्मश्री मिलते, कलाकार खुश होता है जी। और आप सब लोग खुश होते हैं। बिल्कुल। इससे बढ़कर खुशी क्या? बिल्कुल साहब, सारा जहां खुश है और इस सारे जहां में हम और आप भी एक छोटे से अदने से प्राणी हैं। खैर, आपने बात परंपराओं की हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, पुरानी पीढ़ी के लोग थे, उनको आप ये पूरा कह रहे हो कि भाई इन रीति रिवाजों के कारण, पुरानी गायकी के कारण, यजमानी के कारण ये सब चीजें हुई है और आज आपको पद्मश्री अवार्ड की घोषणा। आपने लगभग 50 देशों की यात्राएं की और 50 देशों में इस मारवाड़ी संस्कृति को आपने बहुत ही शान से वहां पे परचम लहराया इस संस्कृति का। तो आपको इस सफर में कैसा लगा और इस सफर का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जी, ये बहुत खुशी की बात, आपने बहुत अच्छा फरमाया कि ये उस वक्त जो कोई साधन नहीं था और ये भारत में प्रोग्राम का सिलसिला निकला लोक कलाकारों के लिए, हरे के लिए। और प्रोग्राम तो पहले होता था जहाँ बड़ी सीटियां, जहाँ गाड़ियां थी, ट्रेन थी, फ्लाइट थी, वहाँ पहले भी प्रोग्राम का सिलसिला था। और ये बिल्कुल कठिन एरिया, इसमें कोई ऊंट बैठने के लिए चढ़ करके लोग जाते थे। बिल्कुल। उस वक्त पता चला हमारे जोधपुर में और पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत के मर्मगे, और आज वो नहीं रहे हमारे बीच में, स्वर्गीय
कोमल जी कोठारी। बिल्कुल साहब। उन्होंने ये कई साल से उन्होंने पहले समझा और सोचा, फिर समझने के बाद में वो आकर के बाड़मेर जैसलमेर में उन्होंने आकर के गांव में ढाणी में जा करके पैदल चल करके, और गर्मियों में कोई पानी का साधन नहीं था, कोई गाड़ी मोटर नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो उस पे वो उन्होंने जा करके गांव में कलाकारों को ढूंढ करके, और कलाकार वो डरते थे कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा जी। उन्होंने सुना और परखा, उनको देखा, उनका रिकॉर्डिंग किया, छोटा सा रिकॉर्डिंग था पहले, वो रिकॉर्डिंग किया, फिर उन्होंने अपना और भी सुना, उनको देखा, फिर उसके बाद में एक एक कलाकार को अपने अपने कब्जे में ले करके उन्होंने समझाया कि ये बात है, ये दुनिया में प्रोग्राम हो रहा है तो हम क्यों ना करें, हमारा इतना कल्चर है, ये हम तो कलाकार हैं, हम गरीब हैं, आज भी कलाकारों के पास कुछ भी नहीं है, मगर हमारा जो संगीत है वो बहुत रिच है और बहुत धनवान है। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये धनवान, इतना आपके पास इतनी कला है, संगीत है, तो आप इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमने सोचा कि भी बढ़ाना तो है हमारे को, मगर कहाँ से बढ़ाएं, कैसे जाए। मैं बिल्कुल छोटा था उस वक्त हमारे ये जाफरीन गांव में सदी खान, निहाल खान, रमजान खान, राणे खान, लुका खान वगैरह, कमू जी ये थे, और हरुआ में लूना खान, हकीम खान, गाजी खान, अहमद खान, इन्होंने, और भूंगर खान, बाड़मेर में नगे खान वगैरह, जितने भी हमारे बाड़मेर सांगीलाल सांगड़िया जी वगैरह जितने भी थे। बिल्कुल। और फिर जैसलमेर में वहाँ हमारे रमजान हमू खान, छोका खान, अकबर खान साहब भांड, और साकर खान, पेपा खान, पद्मश्री साकर खान हमीरा गांव में बहुत सारे 7-8 कलाकार, राणे खान, मोहल्ले खान, सब तो चिम्मा खान, लाखा खान, राणे, तो इन्होंने 4-5 कलाकार जो पहले थे, बसाया खान, हसन खान भांड, तो इन्होंने पहले कलाकारों को सुना, 2-4 कलाकार पहले गए, फिर उसके बाद में 5 गए, 10 गए और 20 कलाकार गए। आपका नंबर कब लगा? अब मेरा नंबर, मैं 15 साल का था, 10-15 साल का था, अच्छा। 10 और 15 के बीच में था। अच्छा। फिर वो कोमलता के साथ कुछ जाने शुरू हो गए, फिर कोमलता यहाँ बाड़मेर आते थे, तो यहाँ आकर के पहले पूछा कि भैया कुछ बाड़मेर में मुझे करना है काम। फिर नगराज जी को पता चला और कि ये कोमलता काम कर रहे तो मुझे करना चाहिए। अच्छा। तो यहाँ के पद्मश्री और अच्छे भले सुलझे हुए और कलाकारों के हितैषी और कलाकारों का दर्द जानने वाले हमारे बाड़मेर के अंदर शिव गांव के और स्वर्गीय मगराजी जैन साहब, तो उन्होंने ये समझा और कोमलता के साथ में जुड़े, और उन्होंने दोनों ने मिल करके और ये काम किया, तो गांव में और कोमलता को एक सहारा मिल गया। बिल्कुल। तो मगराजी जैन उन्होंने खूब ये हैंडीक्राफ्ट के लिए, लोक संगीत के लिए, बिल्कुल, जो बाड़मेर की पुराने जो कल्चर था उनके लिए दोनों ने मिल करके किया काम। बिल्कुल। मगराजी जैन साहब का आपने नाम लिया, तो मगराजी जैन वाकई लोक कला, यहाँ का हस्तशिल्प और जितनी भी हस्तकलाएं, परफॉर्मिंग आर्ट है, उन सबके लिए मसीहा के रूप में काम किया। मुझे भी उनके सानिध्य में काम करने का अवार्ड बहुत अवसर मिला, और आज सबसे खुशी की बात यह है कि श्री मगराजी जैन साहब को भी भारत सरकार ने इन्हीं कामों के लिए पद्मश्री से नवाजा था। और आज आपको भी अब भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजने का फैसला किया है। तो जिस पद्मश्री मगराज जैन साहब ने आपको सहेजना शुरू किया था, आज वो 15 साल का एक किशोर इस अवस्था में पहुंच गया कि उनको भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और पहले भी आपको तो राष्ट्रपति, ये सामने मैं तस्वीर आपके घर पर देख रहा हूँ, राष्ट्रपति प्रतिभा जी पाटिल भी आपको सम्मानित कर रही है किसी अवार्ड के तहत, वो सामने रखी हुई है। तो आपको इस पूरे सफर में पद्मश्री मगराज जैन साहब और कोमल कोठारी साहब का बहुत ही सानिध्य मिला, खुशी की बात है। एक चलो अपन बात एक बीच में थोड़ा सा गीत का एक मुखड़ा हो जाए हमारे प्यारे दर्शकों के लिए। जी, तो ये मैं जी आज मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ओम जी जोशी साहब चैनल, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप कलाकारों का दर्द जान रहे। आज मुझे वही दिन, आज 40-45 साल पहले जो काम करते थे वो आज दिन आज याद आ गया। शुक्रिया, इतना कलाकारों के लिए आप जान रहे और कलाकारों के लिए कर रहे हैं जी। तो पुराना जो संगीत है हमारा, अब जो स्टार्टिंग जो हमारे बुजुर्ग गाते थे मंगनियार अपने गांव में, अपने जजमानों के घर पे, और मेरी माँ, मेरी दादी, मेरा दादा और मेरे बुजुर्ग दाद जितने भी वो गाते थे, वो पहले गाते थे शुभ मंगल अवसर पर बधावा। बिल्कुल। रे बादा बोले
अच्छा, क्या बात है अनवर खान जी, आपने बहुत ही मतलब ये जो लोक गायकी है दर्शकों बताना चाहूंगा, ये अब जो आजकल मंचों पर परफॉर्मिंग आर्ट बन चुकी है वो एक अलग विधा हो गई। मांगणियार शैली में भी वो एक अलग विधा हो गई, आकर्षक, तड़क भड़क और फास्ट रिदम पर। लेकिन ये जो शुरुआत है, जो मांगणियार गायकी बेसिक है, उसमें ये चीज है, ये एक निमंत्रित करने का तरीका था। जब मांगलिक अवसर घर में होता था, शादी ब्याह और अन्य जन्मोत्सव के मांगलिक कार्य, तो उसमें आमंत्रित करने का ये एक इन्होंने मुखड़ा छोटा सा सुनाया। चूंकि समय की हम सबके बीच में थोड़ी सी पाबंदी है, तो अनवर खान जी अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं संक्षिप्त में कि आपने किन किन देशों में इस गायकी का जादू बिखेरा है। जी, नाम बता दें। जी बिल्कुल। अब हम देश में यहाँ काफी कंट्रीज हम गए हैं जी, और आकर के वापस यहाँ आते हैं, लोग पूछते हैं कि आप कहाँ गए, कैसे गए और कौन सी कंट्रीज आपको अच्छी लगी। हम तो उनको ये कहते हैं, सर जोशी जी के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। क्या बात है, हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल। हम पहले 1982-83 हम जब छोटा जी, हमारे बुजुर्ग कलाकारों के साथ में मंगड़ियार जाति में 1982 और 83 में एक अनवर वो गया, सदी खान, रमजान खान, नफा खान, साकर खान, गाजी खान हलवा, भूंगर खान और मेरा दोनों का पहला टूर था। कहाँ पर? ये पहला हमारा था इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड, अच्छा, एडिनब्रो में। ठीक है, एडिनब्रो, लंदन में, लंदन के बाद फिर हम गए रशिया। अच्छा। उसमें भारत महोत्सव, इंडिया भारत महोत्सव, हाँ, रशिया में पहला वहीं पे शायद हुआ था। हाँ, हुआ। बिल्कुल। वहाँ प्रोग्राम किया, तो वहाँ हमने ये हमारी जो रीति है, जन्म से लेकर बुजुर्ग तक के जो जितने मांगलिक अवसर जो होते हैं हमारे जजमानी प्रथा में, हाँ, हाँ, वो हम गाते। ये हमने बधावा ही गाया। ये बधावा, बिल्कुल। तो ये बधावा जन्मे बच्चा उस वक्त का भी है और ये शादी टाइम का भी है। ये बिल्कुल, हाँ, दोनों में। ये मांगलिक पे गाया जाता है। बिल्कुल। उसमें कौन है, अब मैं मिरासी हूँ तो मुझे क्या फर्ज, मेरा ढोल और कमायचा हारमोनियम ले जाकर के वहाँ गाना और बजाना। बिल्कुल। जोशी जी का काम क्या होता है, वो नाम और नखत और उनका लगन वो देखना। बिल्कुल। अपने अपने जितने भी काम है पारंपरिक जितने भी, तो ये हमारे पहले होते थे भारत में। और भारत में से राजस्थान विशेष तौर जो हमारा जो एरिया है जी, ये परंपरा अलग से है, हमारी पहचान करके। बहुत खूब। मुझे अनवर खान जी, मैं सच बताऊं, अपना उत्सव में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली में किया था, मैं सांगीलाल सांगड़िया पार्टी के साथ था और आप अलग पार्टी में थे, सदीक खान जी अलग पार्टी में थे। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो परंपराएं हैं और ठेठ जो अपनी देसी संस्कृति है, वहां से आपने बात उठानी शुरू की है। नई पीढ़ी को ये सब चीजें नहीं पता है कि भी मांगलिक बधावा गीत भी कौन सा है। आजकल नई पीढ़ी का खैर कसूर नहीं है, वो भी सीधा कुछ न कुछ ऐसे लोकप्रिय गीत ही मंचों पर गाते हैं जो जनता पसंद करती है। लेकिन दरअसल अपन जब संस्कृति की बात करते हैं, मांगणियार शैली की बात करते हैं, यजमानी प्रथा की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, लोक संस्कृति की बात करते हैं, तो फिर आप जैसे कलाकार मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस दुनिया में है जो इतनी गहरी पैठ रखते हैं, इतना समझते हैं। आप हमारी इस नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि साहब, हमने जो वक्त बिताया है जो बुजुर्ग कलाकारों के साथ में, बुलंद आवाज के साथ में, कमायचा इंस्ट्रूमेंट हमारा मेन इंस्ट्रूमेंट कमायचा है। बिल्कुल। और वो गीत जो गाते थे और वही जो शब्द बुलंद आवाज के साथ में, वही वेशभूषा, वही खान पान। और अब जो आपने फरमाया कि पद्मश्री नॉमिनेट है, तो ये पद्मश्री हमारे उस्ताद सागर खान को मिली, मेरे समाज में पहली पद्मश्री। फिर ये अनवर खान को भी आई, तीसरी जोधपुर जिले के लाखे खान है उसको आई। हम सबसे पहले मगराजी जैन को मिली थी उस कार्य में। बिल्कुल। और कोमल जी कोठारी को पद्मश्री, पद्म भूषण। बिल्कुल। अलाज वल्लभ को पद्मश्री थी। बिल्कुल। तो हमारे राजस्थान में खूब, जयपुर में खूब आई, राजस्थान में अब खूब हो गई पद्मश्री। मगर ये सिलसिला नहीं था पहले पद्मश्री का। अब ये हो गया, ये मिलेगा। मगर ये मिलेगा, मैं किसी की नकल नहीं करता हूँ। मेरे बुजुर्ग जो गाते थे वही हम क्या बात है, यही किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। क्यों हम नकल करें? क्यों नकल करें? और क्लासिकल के साथ में हम चलते रहते हैं। क्लासिकल बहुत बड़े बड़े कलाकार, वो हम उनके साथ में काम करते हैं, वो हमारे साथ में काम करते हैं। कई विदेशों में, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, बेल्जियम,
मॉरिशस, स्पेन, जापान, ब्राजील और जो भी लेबनान वगैरह जितने भी है, खूब देश आप गए, खूब देशों में गए, कई बार गए हैं जी। मगर वो गए हैं तो मेरा और कोई कार्य नहीं, मेरा कार्य यही है गाना और बजाना, ये संदेश देना आने वाली पीढ़ी को, ये संदेश है कि अपनी मर्यादा, अपने जो माँ बाप की जो चीज सिखाई हुई, अपने दादा दादी की जो चीज जो घर में गाते थे, तो वो वही चीज गावे, वही शब्द गावे, वही रीति रिवाज रखे, वही वेशभूषा, वही खान पान करें, और टाइम टू टाइम कौन सी राग किस वक्त गाया जाता है, बिल्कुल, और कौन सा गीत किस वक्त गाया जाता है, जी, जी। तो वही गीत गावे, तब हमारे लिए आप विदाउट इंस्ट्रूमेंट गा सकते हैं। बिल्कुल। आप उस आदरमान हम जहाँ गाते हैं, जाते हैं हमारे जजमानी प्रथा, तो खमागणी करके बैठते हैं, तो वो आओ आओ, आइए आइए, खमागणी आने को हमारे लिए कह रहे हैं लोग, इससे बढ़कर क्या होगा। और गाने के बाद में वाह वाह, तो ये दो चीज दुनिया में अच्छी चीज, आओ और वाह वाह, ये हमारे बुजुर्गों को मिल रही है और हमको मिल रही है, इससे बढ़कर क्या चीज हो। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। ये कोई लालच के साथ में ना रहे, लालच यदि करना है हमारे पूरे समाज को, कोई भी कलाकार है तो लालच मालिक के नाम का, और अपना जो कल्चर है उसका लालच करो, वो जितना समेट के अपने पास में रखो, उनको खूब बांटो। बिल्कुल। और आगे वाली पीढ़ी को, आने वाले जो बुलंद आवाज के साथ में गावे और बजावे, अपनी हकीकत, अपनी मर्यादा के साथ में, और जजमानी प्रथा हमारी हमेशा के लिए कायम रहे, ताकि हमारी जजमानी प्रथा कायम रहेगी, हम उनके घर में गाएंगे बजाएंगे मर्यादा के साथ में, तब हमारी ये कला, और कला जीवित तो कलाकार जीवित। क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत सार्थक बात कही है, और इतनी गूढ़ तरीके से ये बात सरल शब्दों में, गूढ़ बात को सरल शब्दों में अनवर खान जी ने कहा है। अनवर खान जी, अभी एक मुखड़ा, एक लाइन हम और सुनेंगे आपसे गीत की कोई, लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में थोड़ा ये बताएं कि कल आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। आप शायद दिल्ली जा रहे हैं कल, और बड़ी मेहरबानी इस चैनल पर आपने की है कि आज आपने इस हमारी बातचीत के लिए हाँ कही। अभी आपको जाना है, निकलना है, लेट हो रहा है, हम जानते हैं। कहाँ क्या प्रोग्राम है, थोड़ा सा बताओ। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ओम जोशी जी चैनल का, और कल जो हम जा रहे हैं प्रोग्राम में, ये है मालिनी अवस्थी जी है। हाँ, मालिनी जी बहुत परिचित पद्मश्री है, और क्लासिकल लोक संगीत में, और वो बहुत एक सुलझे हुए और बहुत मंजे हुए और बहुत कलाकार, महान कलाकार, महानों के महान है। बिल्कुल। और वो है मालिनी जी अवस्थी, उनका प्रोग्राम है, और हमारे पद्मश्री और सम्राट भजन गायक अनूप जी जलोटा साहब हैं। अच्छा। और वसीमुद्दीन डागर साहब है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये हमारा विज्ञान भवन में होगा, विज्ञान भवन में, ये 2 तारीख को। तो ये इस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। वहाँ अतिथि कौन रहेंगे? अब अतिथि वहाँ रहेंगे हमारे मोहन जी भागवत साहब, मोहन भागवत जी, भारत के और हमारी पूरी दुनिया के, बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो जी मुखिया है। और तो उनका परसों हमारा प्रोग्राम, और बाकी के जो आने वाले वो पता नहीं कौन होगा, और मैं बताता रहूंगा। अच्छा, ठीक है। और हमें ये खुशी है। और कल रात को हमारा यहाँ था, कहाँ? राजस्थान। कल मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल रात को राष्ट्रीय दिवस का प्रोग्राम था, मैं भी लाइव कर रहा था, और अनवर खान जी साहब को हमने सुना, देखा। आपने वहां भी मांगलिक स्तुति, गणेश स्तुति से ही राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। हाँ, कल के बारे में कुछ बताओ। तो कल के बारे में, कल क्या, जो हमें बहुत खुशी है कि यहाँ स्थानीय कलाकारों को मौका मिलना चाहिए जी। तो राजस्थान दिवस का कल मौका था, और हमारे फकीरा खान भादरेस उन्होंने और उसके कलाकार टीम ने, जितने भी कलाकार आए, और अलग अलग कलाकार अलग अलग रंग लाए वहाँ, और सुर के साथ में और बड़ी इज्जत के साथ में उन्होंने, जो क्षमता के साथ में, और वाह वाह लूटने के लिए उन्होंने कल काम किया हमारे कलाकारों ने। और हमारे प्रशासन की बहुत बड़ी मेहरबानी, जो इतने इसमें जो मददगार थे, बहुत बड़ी जिला प्रशासन की मेहरबानी। तो जो भी मददगार थे इसमें प्रोग्राम में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि ये बाड़मेर सिटी में, जैसलमेर सिटी में जो बाहर फॉरेन जो कलाकार गा रहे हैं, विदेशों में गा रहे हैं, वो हमारे बाड़मेर के अंदर हमारे मंच पे हम क्यों ना गा बजा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और लोग कलाकार को, स्थानीय कलाकार को यहाँ हमेशा के लिए मौका यहाँ मिलना चाहिए। तो ये कलाकार कल प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक भैया गाँव का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ जन्म लिया, मैं बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है, ताकि मैं कलाकार जाति में मेरा जन्म है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे माँ बाप को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, मेरे पीढ़ी को, मेरे खानदान को, और मेरे जजमानी प्रथा को, और मेरे गांव की मिट्टी को मैं उनको सलाम करता हूँ। यदि मुझे मेरे जाने के बाद मुझे पक्षी या कोई जानवर बना, तो मेरे गांव का मुझे बनाना, और इसी एरिया का मुझे, ये जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ,
तो यहाँ मुझे बनावे। और दूसरे में जो ये हमारा भारत एक ऐसा है जो हर दिन, जो भारत का कल्चर है हमारा हिंदुस्तान का, हर दिन उत्सव ही होता और मांगलिक अवसर ही होता है। बिल्कुल। तो ये ऐसा कंट्री कोई नहीं है। बिल्कुल साहब, जब मैंने कहा यहाँ सारे हर दिन जगह से एक नया अच्छा उत्सव हिंदुस्तान है। है हमारा। बिल्कुल। तो ये कल्चर हमारा हिंदुस्तान के अंदर, जो मैं बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो राजस्थान और मेरा राजस्थान, मेरा भारत और भारत सरकार ने मुझे ये चाहा और मेरी कला को, मेरे बुजुर्गों का सम्मान किया है, मेरी मिट्टी का सम्मान किया, इसलिए बहुत खुशी है। बिल्कुल। और ओम जोशी चैनल, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जी, शुक्रिया। अनवर खान जी, जाते जाते एक लाइन दो लाइन कोई लोकगीत की हमारे दर्शकों को। जी जी। जन्म मुमल रो जे साने रे देश रो हो माई रे मुमल ना एरोने रे मैं रे जे सानरी मोमले ओ रे रंग भरिए मोमले हालेनी ओ रे ले जाओ रे अमरान रे ए देश मारा रे राज सवरी रे सवरी काजड़ी येरी रे खिसा कोई भूरा रे भूर जामा रे ये चमकी बीजली जे सानेरी मोमला रे ये माड़ेची ये मारी लिद्रुवाड़े री मोमले आलो रे ले जावा अमराने दे इस में मारा रे वाह, आपने तो अभिभूत कर दिया अनवर खान जी। मुमल महेंद्र की ये प्रेम कहानी को आपने इन शब्दों में पिरोया है और उस लय और सुर को बीच में डाल के क्या सजोया है। जो समझते हैं सुर, लय, ताल और उस प्रेम कहानी को, सिंध के अमरकोट और जैसलमेर की मुमलबाई और उनकी प्रेम कथाएं और बहुत सारी चीजें, तो अभिभूत कर दिया हमारे दर्शकों को। मुझे पता है कि हमारे बुजुर्गों की मेहरबानी। बिल्कुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, इस बातचीत के साथ ही हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मैं हूं आपके साथ ओम जोशी और अनवर खान जी भैया साहब, पद्मश्री अनवर खान जी भैया कहेंगे अब हम आपको। और हमारा बड़ा सौभाग्य कि आपने हमें समय दिया और हमारे प्यारे दर्शकों के लिए समय दिया। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। मेहरबानी, बहुत बहुत नमस्कार।